सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखे होंगे। एंड आज है हमारा डे 4, जिसमें आज हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास है। आज हमारा डे 4 है जिसमें हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास है। सो इससे पहले हमने बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिज़िक्स पढ़ा एंड आज नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उसके आपने प्रॉपर नोट्स तो बनाए ही होंगे। साथ में मैंने अभी उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराया है, तो मैं उसका पीडीएफ बहुत जल्दी आप लोग को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी। एंड आज का क्लास हमारा बहुत छोटा सा होने वाला है, तो इसमें क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। कि बातें कुछ ये हैं कि अभी तो फ़िलहाल आपका सिलेबस शुरू हुआ है एंड अभी आज 4th क्लास ही है, तो आई होप आप लोग ने बैकलॉग नहीं क्रिएट किया होगा, प्रॉपर चीज़ें चल रही होंगी। एंड अभी छोटी छोटी कॉमन चीज़ें ही पढ़ी हम लोगों ने, बेसिक तो चीज़ें आप लोग को समझ में भी आ रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, क्लासेस की टाइमिंग भी बढ़ेगी। क्लासेस की टाइमिंग यही होगी कि 30 मिनट की क्लासेस 40-45 मिनट हो सकते हैं, लेकिन उसमें बढ़ने से ये मतलब है कि आपको अपने रिवीजन पे टाइम देना पड़ेगा। अब डेली की चीज़ें अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। एंड अगर जिसका ये सेकंड ड्रॉप है या जिसने फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया, फ्रेशर दिया था नहीं हुआ, ड्रॉप लिया है कि चलो एक साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, शायद हमारा गवर्नमेंट निकल जाए, तो शायद नहीं 100% गवर्नमेंट निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रह के मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कि एक भी डाउट कमेंट में नहीं होता है, थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि क्या आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, बट देखो मे भी हो सकता है कि आपको डाउट नहीं आते हो, अभी आगे चल के आए या कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछा करो, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है आपके फेवर में होंगी ही होंगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन मैं कवर करने वाली हूँ इसमें नॉर्मल 1 लाइन क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इसमें आज की क्लास में हम यही चीज़ें देखेंगे कि जो साइंस है, हमारा जो मेडिकल साइंस है या साइंस है, उसकी जो अलग अलग ब्रांच है, तो उन ब्रांच में की जाने वाली स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एंड अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चेंजिंग चाहते हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होता है कि ब्रांच ऑफ साइंस। अब इसमें हमें देखते जाना एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 24 क्वेश्चन ना, तो 2025 में इसमें से 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिले ही थे, ठीक है। तो आप लोग के टाइम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2 या 3 रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, एटलीस्ट एक बार तो इसको अच्छे से रीडिंग कर ही लेना है। रीडिंग क्या, एकदम लर्न कर लेना है कि आप 1 मार्क्स भी अपने कहीं गंवाओ नहीं। देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में चांसेस हैं कि आप मार्क्स गंवा सकते हो या मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे अगर हम अपनी पूरी कमांड रखें तो उसमें 24/24 भी स्कोर किया जा सकता है। जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आपको फिजिक्स तो खैर छोड़ो, आप यहाँ पे केमिस्ट्री ले लो। ये हमारा बायो, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें मिनिमम तो आपको 20+ रखना ही रखना है। यस, एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फुल भी स्कोर किया जा सकता है जिस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचो, आप बायोलॉजी में 24 स्कोर कर लेते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 स्कोर कर लेते हो, केमिस्ट्री में 22 अप टू 24 भी स्कोर किया जा सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो। एंड इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे भी इजीली 22 से 24 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मैं क्लास से जाते जाते लास्ट में आप लोगों से डिस्कस कर दूँगी, उससे पहले आज की क्लास को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ये स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं,
कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स जहाँ पे हार्ट की स्टडी की जाती है, दिल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि क्या आर्टरीज़ हैं, क्या वेंट्रिकल हैं, कैसे कार्डियक साइकिल चल रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं तो जिसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो क्या हो जाएगी, हमारी कार्डियोलॉजी हो जाएगी। एंड जहाँ स्किन के बारे में पढ़ा जाता है उस ब्रांच को क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी। एंड अगर स्किन के डॉक्टर की बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, तो हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपका आया हुआ है। स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। एंड इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि फंजाई में माइसिलिन नाम की एक शीट बनती है, तो यहाँ से माइकोलॉजी। ठीक है, फंजाई माइकोलॉजी। देन एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फंगी माइकोलॉजी, एल्गी फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी। आप वायरस का तो इजीली वायरस वायरो, तो इसको आप इजीली कर ही लोगे। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। इसको कैसे याद रख सकते हो, किडनी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स की होती है। ठीक, तो नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है हमारा, ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जहाँ हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कैंसर भी आपका एग्ज़ाम में आ चुका है एंड किडनी भी आ चुका है, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। एंड ये सारा आप लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठे रहो, नोट कर लो। एंड अगर लाइव में मीन्स अगर आपको क्लास के साथ नोट करने का टाइम नहीं मिलता है तो आराम से वीडियो पॉज कर के नोट कर लेना, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे PDF मिलेगी, वहाँ से चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना। लेकिन प्लीज़ मेहनत से गद्दारी नहीं करना, ठीक है, नहीं तो किस्मत आपसे गद्दारी कर देगी, फिर बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, किडनी भी आपका एग्ज़ाम में आ चुका है एंड कैंसर भी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके छोड़ देती हूँ कि आपको याद रहेगा। एंड फंजाई भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, आई थिंक फंजाई या एल्गी, इन दोनों में से कोई एक आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट क्या होता है, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड, जहाँ बर्ड की स्टडी होती है वो क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ एग को हम कहते हैं ओलॉजी। एंड स्टडी ऑफ हेयर को क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ आइज ऑप्थेमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है, पेडियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, तो फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है, एनसीफिलियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ नेल्स क्या होता है, कॉस्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब इसको सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, तो आप इसको साइटोप्लाज्म से साइटोलॉजी मीन्स वो सेल की स्टडी है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ एयर क्या होता है, एयरोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश, इंसेथोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंथीमोलॉजी। ठीक है, तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट थे टर्म्स थे जिनको आज हमने कवर कर लिया। एंड मैं ये बहुत ही कम पोर्शन रखूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास बहुत ही छोटी रखूँगी एंड उसमें मिनिमम टर्म्स को याद करेंगे। एंड काउंट कर लेते हैं, अब हमने आज कितने टर्म्स के बारे में पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26। तो आज हमने टोटल कितने टर्म्स पढ़े, 26। एंड आई होप आप ये जो 26 टर्म्स हैं इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, एंड अभी हमारी क्लासेस नेक्स्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड की होंगी 24 को, नेक्स्ट वीक में थर्सडे के दिन। तो आई होप उससे पहले तक आप ये 2600 वर्ड याद कर लिए रहोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी याद करोगे हम अपना सिलेबस उतना ही फास्ट कवर करेंगे।
एंड अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना, ठीक है। तो आज की क्लास यही थी, एंड जो मैंने कहा था कि मैं आपसे जाते जाते डिस्कस कर लूँगी, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है हमारा बायोलॉजी का, ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी है। देन हमारे पास फिजिक्स है। देन हमारे पास हमारे पास फिजिक्स है। देन हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। मैं एनए लिख रही हूँ, इससे आप समझ जाना, नर्सिंग एप्टीट्यूड है। एंड देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास है हमारा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश है। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आपको 24 क्वेश्चंस आने हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स के हैं। अब मैंने क्या कहा था, अगर आप बायो में चाहोगे तो फुल स्कोर कर सकते हो, फुल नहीं तो एटलीस्ट फुल मार्क्स अगर आप नहीं भी स्कोर कर पाते हो तो एटलीस्ट 22 मार्क्स तो आपको इजीली स्कोर करने ही करने हैं जिस लेवल का पेपर आता है। और मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल तक उस टाइप के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस करा दूँगी ना कि आपको एकदम लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से मार्क आउट कर सकते हो। इनफ आप क्वेश्चन देखते तुरंत आंसर कर लोगे, ठीक है। फिज़िक्स की बात करें तो आप इसमें 18 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स का 18 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स का टारगेट रखोगे तो भी आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री भी आप 22 लेके चलो। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप फुल भी स्कोर कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे बायोलॉजी है हमारा, ठीक है। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से हैं और ख़ासकर यूपी वाले बच्चों की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ी इंग्लिश टफ़ हो जाएगी, बट उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई वालों की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने शुरू से अच्छे से इंग्लिश अगर पढ़ी है, इनफ अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपको छोटी मोटी बेसिक नॉलेज तो होंगी, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट बन सकता है कि आप इसमें भी 22 से 24 मार्क्स तक ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप 22 ही लेके चलना मिनिमम, इससे नीचे आपको केमिस्ट्री में नहीं जाना है। और अगर आप जाते भी हो तो 20 से 22 के अराउंड आपको अपने मार्क्स रखने हैं अगर आप सेफली एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हो तो, ठीक है। अब हम इसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 8 to 10, 10 4 14 एंड 2 to 4 6 7 8 9 एंड 1, ठीक है। ये आपका कुछ मार्क्स हो गया 104, एंड अगर हम, ये हमारा मिनिमम मार्क्स है, एंड अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 13 14 एंड 2 to 4 to 6 8 10 एंड 1 11, ठीक है। तो ये अगर आप मिनिमम लेके आते हो तो आपका स्कोर ये है एंड ये चीज़ें, एंड अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि नहीं हमारे ये जो 6 मार्क्स जा रहे हैं हम ये भी नहीं जाने देना चाहते, तो इट्स मच बेटर, आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इनफ आप अच्छी रैंक ला सकते हो, टॉप 100 टॉप 10 टॉप 50 में रह सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो अब कट ऑफ कितनी भी हाई जाए, एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि इस बार भी जिसका 100+ मार्क्स था, या हाँ 100+ मार्क्स जिन बच्चों के भी थे उन्हें इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो ध्यान में आप लोग रखो कि डे बाय डे जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, एंड साथ में हमारा जो मेरिट लिस्ट है वो भी, मेरिट जो है जैसे बोलते हैं मेरिट लिस्ट आगे, या जो हमारी रैंक है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। 2014 का क्या 2024 का क्या सीन था
कि जिस 70% जिसने मार्क्स स्कोर किए थे एग्ज़ाम में जर्नल EWS से, उनको भी सीटें मिली थी। एंड अब अराउंड 80% जिनका स्कोर था उन्हें जर्नल कैटेगरी से सीटें मिली थी। लेकिन इस बार की सिचुएशन क्या है, 85% मार्क्स होने के बावजूद भी बच्चों को सीटें नहीं मिल पा रही हैं। क्या रीज़न है? कंपटीशन, मार्क्स, सेम मार्क्स इतने बच्चे पा रहे हैं कि 80, 85, 90, 95 पाने वाले बच्चे एक एवरेज बच्चों की तरह रह गए हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट आप देने जा रहे हो एंड ये साल आपका वेस्ट ना हो, तो जिस तरह से मैं गाइड कर रही हूँ, आपको मेंटरशिप दे रही हूँ, क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको आप लोग फॉलो करो। तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये जो मार्क्स यहाँ पे आज लिखे दिख रहे हैं ना, ये 110 भी आपके हो सकते हैं एंड 120 भी हो सकते हैं। एंड गारंटी मैं इस बात की देती हूँ कि अब इससे हाई कट ऑफ भाई क्या ही जाएगी। गारंटी तो इसमें मैं बेवकूफ़ जैसी बात कर दी, गारंटी की तो कोई बात ही नहीं है। इससे हाई कट ऑफ क्या जाएगी? अगर आप इसके बीच में रहते हो, आप एग्ज़ाम के बाद बिंदास होके सो सकते हो, खा सकते हो एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जो 1-2 मंथ आपको काउंसलिंग के मिलेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अरे यार मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब ये भी नहीं है कि सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये स्कोर लाते हो तो आप एकदम खुद को टेंशन फ्री रख सकते हो। तो ठीक है, तो यही था हमारा प्लान। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमें चलना है कि एट द एंड ऑफ सेशन हमारा प्लान सक्सेस हो, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हम अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो फ़िलहाल यही रहा। एंड मेरी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हो सके तो शेड्यूल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। ठीक है, एंड बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको BSc नर्सिंग सेमेस्टर वाइज क्लासेस भी मिलने वाली हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए बच्चों बाय बाय। एंड आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना, जो भी चीज़ ना आए उसको आप कमेंट में इजीली पूछ सकते हो। एंड ये वाला थैंक यू, देखो कितने खुश होकर बोल रही है सब, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तो चलो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड ये आपका रहा बाय बाय। एंड आप लोग